हमने लास्ट टाइम तक क्या सीखा था कि हाँ पावर भी होता क्या है, कैसे कैसे इसके टूल्स होते हैं, क्या क्या हम बोलते हैं। ओके वो हाँ गेट डेटा में हम थोड़ा सा देखे थे। ठीक है चलो आज हम गेट डेटा से कंटिन्यू फिर से कर देते हैं। ठीक है समीर अलग अलग बैठो दोनों लोग। ठीक है हम ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। देन हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसे एक ब्लैंक रिपोर्ट आती है और सबसे ऊपर हमारा आता है। ओके वैभव, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा क्विक एडिटर कहलाता है, क्विक एक्सेस टूल कहलाता है। देन हमारे पास ये क्या कहलाता है, जैसे हमारा सेम टू सेम एक्सेल होता है वैसे हमारा पावर बीआई भी होता है। ठीक है हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये सारे टैब होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, रिबन्स कुछ होते हैं। हाँ इस रिबन के अंदर जो ये इसमें बने हुए ना, जैसे ये डेटा ग्रुप हो गया, ये क्वेरी ग्रुप हो गया, इंसर्ट ग्रुप हो गया, कैलकुलेशन ग्रुप हो गया। ठीक है तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हो गए हैं, एक रिबन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं। राइट ओके इसके लेफ्ट हैंड में क्या होता है, इसके लेफ्ट हैंड में आपको रिपोर्ट व्यू। ठीक है सबसे देखो लेफ्ट हैंड में क्या लिखा, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडलिंग। ठीक है और डैक्स और टीएमडीएल। आप लोगों में टीएमडीएल नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके ठीक है तो ये बेसिकली क्या है, पाइथन की यहाँ पर कैलकुलेशन होती है। पाइथन की जब कोडिंग अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ से यूज करते हैं। समटाइम्स में क्या होता था, हाइड होता था बट इसको ऑन करना पड़ता था। ठीक है रिपोर्ट व्यू पे हमारा क्या होता है, जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाएंगे तो हमारा रिपोर्ट व्यू पे दिखेगा। ओके लेकिन जब हम भी कभी कोई डेटा लोड करेंगे, उसकी कंप्लीट टेबल देखना चाहेंगे तो हमारा कहाँ दिखेगा, टेबल व्यू के अंदर दिखेगा हमारा। राइट इसके बाद डैक्स क्या होता है, सॉरी मॉडलिंग क्या होती है, जब हमारे मल्टीपल टेबल्स को हम कनेक्ट करेंगे एक ही जगह पे तो उससे हम मॉडलिंग में देखेंगे। ठीक है तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हो जाते हैं। चलिए और हमारे राइट हैंड में क्या होता है, डेटा लिखा होता है, विजुलाइजेशन लिखा होता है और फिल्टर लिखे होते हैं। अब इन तीनों की मीनिंग क्या होती है, देखो डेटा क्या होता है, हम अगर कोई डेटा लोड किए होंगे तो हमारा यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारा उस डेटा टैब दिख रहा होगा, ये डेटा है क्या, किस चीज का आपने कौन कौन सा डेटा लोड किया है, तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा राइट हैंड में। ठीक है सबसे राइट हैंड में दिखेगा। फिर विजुअलाइजेशन क्या हो गए हैं, जो आपके विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ दी गई होती हैं कि आपके पास कौन कौन से विजुअलाइजेशन टूल्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। ठीक अगर क्या होगा यहाँ पर देखो, कॉलम कॉलम चार्ट, बार चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड बार 100% स्कैट चार्ट, 100% बार चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर लाइन चार्ट, एरिया चार्ट। ठीक है स्कैटर एरिया चार्ट। ठीक है 100% लाइन बार चार्ट, 100% स्कैटर लाइन बार चार्ट, वाटर फ्लो, सॉरी रिबन ना, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमारे पास क्या है, वाटरफॉल। ठीक है फनल, इसके बाद स्कैटर, पाई चार्ट, डोनट चार्ट। ठीक है ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपके पास यहाँ पर विजुअलाइजेशन टूल्स क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। अब क्या इतने ही होते, नहीं हमारे पास पावर बी में इतने ही नहीं होते हैं, मल्टीपल चीजें होती हैं यहाँ पर। राइट क्या होती हैं, मल्टीपल चीजें होती हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कोई डेटा लोड करते हैं। क्या करेंगे, एक हम एक डेटा लोड करेंगे या फिर कुछ भी हम कर सकते हैं। सपोज हमने क्या कहा, हमने कहा मुझे एक डेटा लोड करना है, वो डेटा कैसा लोड करना है, हमारे पास हम कहाँ से डेटा लोड करते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो हम सबसे पहले जाएंगे कहाँ पर, हम सबसे पहले जाएंगे केगल पर अपने। ठीक है केगल क्या है, एक डेटा साइंस के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट होती है डेटा ट्रैक करने के लिए। राइट कैगल क्या है, डेटा साइंस वालों के लिए, डेटा एनालिटिक्स वालों के लिए, डेटा से रिलेटेड जुड़ी जितनी भी बातें होंगी हमारे कैगल पे अवेलेबल होती हैं। ठीक है कैगल क्या है, एक वर्ल्ड फेमस प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका क्या होगा, सब कुछ अवेलेबल होंगे। इवन आप अगर कोई क्वेरी भी पूछते हैं तो केगल्स पे वो अवेलेबल होती हैं, चाहे वो हमारे इंडिया से रिलेटेड हो, मतलब वो बस डेटा साइंस से या एआई से रिलेटेड बातें हो बस यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप कोड करते हैं, उनको सबमिट करते हैं, आप अपनी रैंक को बूस्ट करते हैं। अगर आपके लिए अच्छी रैंक होगी तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, प्लेसमेंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है यहाँ पर कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं जो अगर आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं, ठीक है रिज्यूमे में मेंशन करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो थोड़ा सा अलग इंप्रेसिव इम्पैक्ट डालते हैं आपके रिज्यूम पे। ठीक है और अगर आप केगल चेक करना, थोड़ा सा केगल के बारे में रीड करना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हर साल कुछ हैकाथॉन्स होते हैं
और अभी तक इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 7 to 8 ऐसे कुछ लोग हैं जो आए हुए हैं इस हैकाथॉन्स में, जीते हुए हैं। ठीक, लास्ट ईयर में एक पर्सन था इंडिया में, कितने प्राइम मिनिस्टर कितने बन गए हैं, एटलीस्ट 15 प्राइम मिनिस्टर बन गए होंगे, ठीक है। बट इसमें इंडिया से कितने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ एक या दो लोग हुए होंगे बस। मतलब ये एक तरह से टफ माना जाता है। और यहाँ पर जैसे हमारा देखो कंपटीशन होते रहते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, करते रहिए, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है। जैसे अभी क्या चल रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, देखो ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग, ये छोटे छोटे मॉडल्स हैं, ठीक है। ये मशीन लर्निंग डिजास्टर पे मॉडल है। जैसे कि क्या कहा, टाइटैनिक कैसे डूबा, नहीं, टाइटैनिक में सर्वाइव रेट क्या था, कौन से लोग ज्यादा सर्वाइव किए हैं, ठीक है, किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा थे। तो जब भी आप कभी डेटा लोड करेंगे ना, जब भी आप कभी डेटा लोड करेंगे, जब भी आप कभी डेटा लोड करेंगे किधर से, सबसे पहले इस डेटा के बारे में यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो कभी भी डेटा लोड करते टाइम आप जहां से भी लोड कर रहे होंगे, सपोज मैंने टाइटैनिक वाला डेटा लोड करने की सोचा, अब जब ये चल रहा होगा तो ये कुछ नहीं हमारे पास, अगर मुझे मशीन लर्निंग, देखो प्रॉब्लम है ये क्या है, एक मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम से हम इसी मशीन लर्निंग में लगाएंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, ठीक है, लीनियर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पर हमारा एल्गोरिथम लगेगी। यहाँ पर n कॉलम्स होंगे कि एज ग्रुप क्या था हमारा, ठीक है, पैसेंजर आईडी क्या थी, ठीक है, पैसेंजर के सिबलिंग्स क्या थे, पॉज कितने थे, मतलब किन किन लोगों के साथ गए हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे क्या होता है यहाँ पर दिया गया होता है। जैसे कि हम अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है, ये रहा देखो डेटा हमारा, डेटा छोड़ो और डेटा देख लो आप एक बार, मिल जाएगा, डेटा पे जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कुछ ट्रेनिंग टेस्ट सेट रखा होगा और कुछ टेस्टिंग सेट रखा होगा। ये आप लोगों को बाय डिफॉल्ट बनाना होता है कि ट्रेन कितना करना है, टेस्ट कितना करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने बोला सर्वाइवल क्या है, पैसेंजर क्लास क्या होती है, जेंडर क्या हो उसका, एज ग्रुप क्या है, सिबलिंग कॉस्ट क्या है, ठीक है, पेरेंट्स और चाइल्ड कितने हैं, टिकट नंबर क्या है, फेयर प्राइस क्या था टिकट का। अब कुछ सोचो, सबसे जल्दी कौन डूबे, जो लोग जो लोअर क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। तो फेयर वहीं से हमें पता चल जाता है, केविन क्रू नंबर क्या था उनका, ठीक है, पोर्ट ऑफ एम्बार्क, ये सारी चीजें क्या थी, ठीक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट यहाँ पर हमारे दिए हैं। जैसे पैसेंजर क्लास देख लो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, एज क्या है। तो कभी भी डेटा देखो तो डेटा के बारे में आप एक बार रेट गो थ्रू जरूर करो। अब जैसे कोई कह रहा है डेटा नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ, ठीक है, यहाँ से जाओ, ये क्या है, जेंडर सबमिशन, ये हमें ये नहीं करना है, हमें डायरेक्टली आप कोई भी डेटा यहाँ डाउनलोड ऑल पे क्लिक कर लेंगे, सारा डेटा क्या हो जाएगा, डाउनलोड होके आ जाएगा। अगर क्लीनिंग व्लिनिंग सारी चीजें हैं, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर कुछ हैकाथॉन्स चलते रहते हैं। आई विश आप लोग क्या करो, यहाँ डेटा सेट पे जाओ और कोई भी एक डेटा डाउनलोड कर लो। सपोज दैट मैं अभी एक डेटा आप लोगों को जो दूंगा जिसपे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वो रहेगा एक कॉफी डैशबोर्ड का, ठीक है। कॉफी डैशबोर्ड के साथ साथ ये एक इजी डेटा है हमारा, इजी टू इजी डेटा है हमारा, हाँ, ठीक, इजी टू इजी डेटा है। आप एक बार अंडरस्टैंडिंग कर पाए कि हमारा पास क्या क्या होता है, कैसे कैसे बनेंगे। कॉफी सेल्स डैशबोर्ड हमने बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक डेटा गेट करेंगे यहाँ से। अब देखो ये सीधे सीधे कोड करा, ये कोड बेसिकली हमारा पावर बीआई का नहीं होता है, ये कोड हमारा क्या होता है, ये कोड बेसिकली हमारा किसका है, ये हमारा मशीन लर्निंग या पाइथन या ऐसे कुछ कोडिंग से रिलेटेड यहाँ पर कोड अवेलेबल होते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा ले लेना है, और डेटा लेने के बाद क्या कर देना है, उसको पावर बीआई में लोड कर देना है, ठीक है। डेटा सेट पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है, सर आप भी शेयर कर दो, नहीं कॉफी सेल्स मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। बट समटाइम्स क्या होगा, आप लोगों को चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। सपोज जरूरी नहीं कि मेरा ही डेटा पे काम करें आप, जो नहीं कोड पे नहीं, डेटा सेट पे जाके आप जाएंगे, ठीक है, डेटा सेट पे जाएंगे आप, यहाँ पर जाइए आप, ठीक है, कॉफी सेल्स डेटा सेट पे जाइए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, जो मैं डेटा लूंगा उसमें भी सेम डेटा हमारा रहेगा। जैसे कि
अब देखो यहाँ पर क्या है, डेट, किस डेट में हमने परचेज किया कोई आइटम, डेट एंड टाइम क्या था, कैश कितना था, कार्ड से हुआ था, कैश क्या था, कार्ड से हुआ तो कार्ड नंबर क्या है, ठीक है। अब ये देखो डेटा हमारा क्या है यहाँ पर रखा हुआ है, दिखाया गया है हमें, ठीक है। ये इसके बाद क्या है, और राइट हैंड में आओ इसको थोड़ा सा, ठीक है। मनी क्या है, कॉफी का नाम क्या है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही हैं आपके पास। अब जरूरी नहीं कि यही डेटा सेट यूज करें, आप कोई भी डेटा सेट यहाँ से उठा के काम कर सकते हैं, ठीक है। बस क्या होगा, थोड़ा सा कुछ कुछ डेटा में चेंजेस रहेंगे, जैसे कि हमने बोला कॉफी शॉप सेल्स डेटा सेट। कॉपी ऑफ सेल्स डेटा सेट में क्या होगा, ट्रांजैक्शन आईडी होगी, देखो ट्रांजैक्शन डेट होगी, ट्रांजैक्शन टाइम होगा, स्टोर नंबर होगा, स्टोर लोकेशन होगी, यूनिट नंबर होगा, प्रोडक्ट की कैटेगरी होंगी, ठीक है। प्रोडक्ट की कैटेगरी होने के साथ साथ प्रोडक्ट का नाम होगा, प्रोडक्ट का प्राइस होगा, किस मंथ में लिया गया, किस डे में लिया गया, वीक डे क्या है, आवर्स क्या है। अब देखो यहाँ पर तो इन्होंने इतना डेटा दे दिया हमें, ठीक है, इतना डेटा क्या कर दिया, दे दिया हमें डैशबोर्ड टोटल कॉलम्स, ठीक है। बट हमें यही चीज इतना ही डेटा क्रिएट करना होता है सपोज, तो मैं यहाँ से जाके डाउनलोड कर लूंगा, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, मैं अभी भेज देता हूँ, ठीक है आप लोगों को, फिर उस पर क्या करना, ट्राई करना आप लोग, ठीक है। तो चलिए हमारा यहाँ से हमने डेटा लोड करने के लिए सीख लिया। अब जैसे हमारा डेटा लोड होता है, हम क्या करते हैं, हम अपने पावर वी को ओपन करते हैं। पावर वी को ओपन करने के बाद हमारा क्या आता है, हमें सबसे पहले कहीं ना कहीं से डेटा कनेक्ट करना होता है, या फिर अगर डेटा नहीं कनेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डेटा टैब पे जाते हैं, डेटा वाले रिबन में जाते हैं, डेटा वाले ग्रुप रिबन ग्रुप में जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास डेटा को लोड करने के लिए कितने ऑप्शंस दिए गए हैं, देयर आर 3 ऑप्शंस, देयर आर टू कनेक्ट अ डेटा सोर्स फ्रॉम 3 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज हमारा रिबन में होता है, जहां से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जिस तरह का डेटा मुझे कनेक्ट करना होगा कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे लिमिटेड है, बट लिमिटेड ना होने के साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं गेट डेटा पे क्लिक करूंगा, गेट डेटा पे क्लिक, गेट डाटा से जाके वेब से जाके कैगल की वेबसाइट्स में जाके उसको डायरेक्ट डाटा दे, हाँ कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें और भी चीजें लिखनी पड़ेंगी, उसको भी मैं सिखाऊंगा कि वेबसाइट से डेटा कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, वेबसाइट से आप कैसे कनेक्ट करेंगे, सर्वर से कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और आप नॉर्मल डेटा सीएसवी फाइल हो गई, एक्सेल फाइल हो गई, वो कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक्सेल डेटा पे क्लिक करिए, एक्सेल गेट डेटा पे जाएंगे आप, ठीक है। कहाँ जाएंगे आप लोग, ओके मैं फिर से बैक करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, हम अपने होम टैब पे, होम टैब में हम गेट डेटा क्लिक करेंगे। गेट डेटा में क्या होता है, अब देखिए इसके राइट हैंड में देखिए एक्सेल वर्कबुक लिखा है, राइट, वन लॉग कैटालॉग लिखा है, एसक्यूएल सर्वर लिखा है, इंटर डेटा लिखा है। अगर मुझे कोई मैन्युअली डेटा इंटर करना पड़ेगा, मतलब एक छोटी सी फाइल बनानी है, तो मैं इंटर डेटा पे क्लिक करूंगा, यहाँ से हमें बन जाएगा, नहीं तो एसक्यूएल सर्वर से हम कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम वन लॉग कैटालॉग से क्लिक कर सकते हैं, या फिर एक्सेल वर्कबुक से क्लिक कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास इतनी ही सोर्सेज होंगे, नहीं, हमारे पास और भी थाउजेंड्स प्लस कनेक्शन सोर्स होते हैं डेटा को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो हमने बोला हम कहेंगे गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, और गेट डेटा में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, उसके देखिए नीचे एक्सेल हो गया, पावर बेस सीमेंटिंग मॉडल्स हो गया, डेटा फ्लो हो गया, डेटा वर्स हो गया, डेटा सर्वर एसक्यूएल सर्वर हो गया, तो इन तरह से हम डेटा को ले सकते हैं। लेकिन हम फिर बोलेंगे कि नहीं भाई मुझे मोर चाहिए, तो मोर पे क्लिक करेंगे, और जैसे मोर पे क्लिक करेंगे देन हमारा एक छोटा सा पॉपअप यहाँ पे ओपन होके आएगा, जो ये कहेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ से कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉपअप आ गया, हम क्या बोलेंगे, तरुण स्क्रीन शेयर है ना मेरी, यस सर, ओके ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे, ऑल, ऑल का मतलब हो गया सारा डेटा हमें दिख रहा है, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे ऑल से नहीं कनेक्ट करनी है, मुझे फाइल पे जाएंगे हम। अब डिफरेंट डिफरेंट फाइल पे देखो, फाइल में हम इस तरह का डेटा कनेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में जाएंगे तो हम इस तरह से डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक जाएंगे तो हम ये सारी चीजें क्या है एडवांस, जब आप 7 to 8 ईयर्स आएंगे तब भी ये नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये डेटा का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ज्यादा जनरली हमारा पॉपुलर होता है जो वो होता है डेटाबेस से डेटा को लेना, या फिर आपके फाइल से डेटा को लेना, या फिर क्लाउड से डेटा को लेना, दैट्स इट। तो आपको 3 चीजें होती हैं, या फिर समटाइम्स में आप प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन सर्विसेज यूज कर सकते हैं, नो डाउट, डेटाबेस से, यस।
ठीक है, फिर हम कहेंगे कि हमारे लैपटॉप में सर्वर से भी होता है ना, हाँ यूएसए वगैरह का डाटा है, हाँ मतलब किसी लड़का का वर्क हो रहा हाँ, वो डेवलपर है तो उसका डाटा आता है तो फिर कैसे करेंगे? इसका डेटा आता है तो या तो उसका डेटा सर्वर से होगा या फिर क्लाउड से होगा, दैट्स इट। मतलब सर्वर से ही है। सर्वर क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड एक तरह से आप स्टोरेज होती है जो ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपका ईमेल पे जीमेल फोटो डाउनलोड करते हैं ना, तो ये क्लाउड स्टोरेज है। आप अपने मोबाइल में चाहे लॉगिन करें, चाहे किसी दूसरे के मोबाइल में लॉगिन करें, तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्या जीमेल पे स्टोरेज बढ़ा देना तो जीमेल के बैलेंस में तो क्लाउड चार्ज करता है ना सबसे। सर पर मंथ होता है ना, चार्ज मंथ का मिल रहा है पेमेंट होगा। आप तो पर हर आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हो ना, तो वैसे ही वहां पे आपको डेटा सेव रखने के लिए रिचार्ज कराना पड़ेगा। सर एक बार मान मैं चार्ज कर दिया, स्टोरेज खरीद रहा हूं, स्टोरेज खरीद रहे हैं 15 जीबी तो डिफॉल्ट मिलती है जीमेल पे, 15 जीबी डिफॉल्ट वो मेरी फुल हो गई है, फुल हो गई है, और 20 जीबी तो आप पैसा दो उसे तब वो देगा। पैसा दे दिया मंथ का ही रहता है, एक महीने के स्टोरेज पे उसका लॉस है। बिल्कुल देखो, परमानेंट लेना आपको उसको हर महीने पे करना पड़ेगा। फिर अब मोबाइल में बात करते हैं तो उसके ये थोड़ी ना होता कि एक बार हमने पे कर दिया तो कंपनी हमें फिर हमेशा के लिए चार्जेस देगी। तो ये बात आप कंपनी से जाके करेंगे, ठीक है। आप अगर किसी को सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा कि आपको हर महीने वो पे करेगा। एक बात समझो, अगर जब नए डाटा में उसका मतलब है कि नए डाटा में हमने कोड ऐड करा उसके अंदर उसमें, ठीक है। हाँ ठीक है, जो अगर वीडियो रिचार्ज नहीं करते तो मटेरियल हट जाएगा, वो डेटा हट जाएगा, वो डेटा हट जाएगा और आपको लॉगिन उस चीज का लॉगिन और पासवर्ड नहीं देगा उतनी देर। फायदा अगर आप कहीं कंपनी में काम करेंगे, आपको एक महीने काम करने के लिए उसने बोला कि आप काम करेंगे, क्या आपको 1 लाख रुपए दे दिया, क्या आप साल भर काम करेंगे? अब बताओ। पर्सनल तो वो पैसा कैसे कमा रहे हैं, तो उसमें मंथली की जगह आप लोगों की ये भी लिखा होगा, ईयरली लिखा होगा। अगर आपको कोई सर्विसेज दे रहा तो वो चार्ज करेगा, अब वो चाहे मंथली बेसिस पे करे, चाहे आपसे ईयरली बेसिस पे करे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि वो भी क्या रख रहा है, एम्प्लॉय रख रहा है, तो उनको भी सैलरी देनी होगी, तो इस तरह से आपको चार्ज करेगा वो, राइट। चलिए, तो हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर ये सारी चीजें बताई। तो हमने कहा हमारे पास क्या है, एक एक्सेल फाइल है। एक एक्सेल फाइल है तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सेल फाइल पे वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। अब हमें जब एक्सेल हम पढ़ रहे थे वर्कबुक में n सीट्स अवेलेबल होती थी, ठीक है, एक वर्कबुक के अंदर n सीट्स अवेलेबल होती, तो हमने कहा एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। या फिर हमारे पास CSV फाइल है, तो CSV फाइल को हम टेक्स्ट और /CSV लिखा होगा, तो हम CSV फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। या फिर हमारे पास और किसी तरह की फाइल होगी तो हम और किसी तरह डेटा पे क्लिक कर लेंगे। बट अभी हमारे पास क्या है, एक एक्सेल वर्कबुक फाइल है हमारे पास। तो एक्सेल वर्कबुक पे करने के बाद हम क्या करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब कनेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हमारा क्या होगा, जहां पर हमारी कुछ फाइलें अवेलेबल होंगी जो हमारे लैपटॉप में होंगी, ऑन प्रेमिसेस डेटा होगा, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने कहा ये हमारा डेटा क्या है, हमारा डेटा कहाँ रखा हुआ है, हमारा डेटा डॉक्यूमेंट्स या फिर डाउनलोड्स के अंदर कहीं एक रखा हुआ है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारा डेटा डाउनलोड्स में रखा हुआ है, और किस में रखा हुआ है, आर्काइव 3 में रखा हुआ है। तो आर्काइव 3 में हम जाएंगे, ऑफिस ऑफ सेल्स पे ओपन करेंगे, ये हमारा डेटा था, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ये हमारी कैसी फाइल है, एक्सेल फाइल है, ठीक है। हम इस डेटा को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम क्या कहेंगे, ठीक है, ओपन करने के बाद इस डेटा को हम लोड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इस डेटा को हम लोड कर लेंगे कि हाँ चलिए हमारा डेटा क्या हो गया है, यहाँ पर कनेक्ट होके आ गया है, राइट। कोई किसी को डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो जब से हम कनेक्ट करेंगे, अभी हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ है, ये हमारे नेविगेटर पे आएगा। नेविगेटर पे क्या करेगा, हमारे वर्कबुक का नाम देगा, और वर्कबुक का नाम देने के साथ साथ उस वर्कबुक के अंदर कितनी टेबल्स अवेलेबल हैं वो हमें बताएगा। तो इस
वर्कबुक के अंदर, कॉफी शॉप सेल्स वर्कबुक के अंदर हमारी एक टेबल एग्जिस्ट करती है जिसका नाम होगा ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जैसे ट्रांजैक्शंस टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे वैसे राइट हैंड में हमारे पास क्या दिखाएगा, यहाँ पर उस डेटा को एक टैबुलर फॉर्मेट में दिखा देगा कि क्या आप यही डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा रिलोड कर लो, रिकॉल कर लो। इसके बाद क्या करेंगे आप, क्या करें, क्लिक करेंगे आप लोड पे क्लिक कर देंगे। सपोज ये मेरा डेटा क्लीन था, ये डेटा मेरा कैसा था, ये मेरा एक डेटा क्लीन डेटा था, तो हम उस पर क्या कर लेंगे, लोड पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हमारा लोड होके आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट कोई? क्लीन ना हो तो पहले क्लीन करना पड़ेगा उसको। बताता हूँ, हाँ ठीक है। अगर आपके पास क्या है, आपके पास क्या कहना है, आपने कहा कि मेरे पास एक रो डेटा डाउनलोड किया है, तो उसको सबसे पहले, अभी भी ये रो डेटा है, इसमें मैंने मुझे कुछ क्लीन करना है, कुछ नए कॉलम क्रिएट करने हैं, ठीक है। बट अभी मैं वो नई प्रोसेस पे जा रहा हूँ, अभी मैं जाऊंगा थोड़ी देर में, यहीं पे होगा हमारा सारी चीजें, सारी चीजें होती हैं। एक बार लौटता बस ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि लोड डेटा पे क्लिक करेंगे, वैसे हमारा देखो, जैसे हम डेटा लोड करेंगे वैसे हमारा राइट हैंड में एक डेटा टैब आ रहा था, वहां पर क्या दिख रहा था, वहां पर इसके डाउन साइड में हमारा टेबल्स का नाम दिख जाएगा कि आपने कौन से शीट डाउनलोड की है। ये कितने एमबी का डेटा होगा, अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग एमबी का डेटा होता है। ठीक है, इसके अंदर 1,49,116 रो होंगे। आपके डेटा के अंदर जितना भी चीजें होंगी वो सारी चीजें यहाँ पर बता देगा। और जैसे डेटा लोड होगा, इसका राइट हैंड में देखो डेटा टैब के अंदर एक टेबल आ गई है जिसका नाम है ट्रांजेक्शन शीट। हमारी टेबल का नाम क्या था, ट्रांजेक्शन टेबल था। और जब इस ट्रांजेक्शन टेबल को ओपन करेंगे तो इसके अंदर जितने कॉलम्स अवेलेबल थे वो हमारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे हमारे कॉलम्स यहाँ पर शो होके आ जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। अगर मुझे क्या करना हुआ, दूसरा कोई डेटा डाउनलोड करना हुआ, तब भी हम क्या करेंगे, क्या एक साथ हम दूसरे सीट का डेटा लोड कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स यू कैन डू। हम क्या करेंगे, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, नॉर्मली फिर से एक्सेल पे यहाँ पे जहां से हमें फाइल लेनी है तो हम वहां से क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे हम सेम प्रोसेस हम फिर से अप्लाई कराएंगे और हमारी दूसरी सीट का डेटा यहाँ पर क्या होके आ जाएगा, लोड होके आ जाएगा। एक बार हाँ, एक बार हम कर सकते हैं और एन बार हम भी कर सकते हैं लोड। पावर बीआई में सब डाटा क्लीनिंग फिल्ट्रेशन सब इसी में रहता है। हाँ, एक्सेल का क्या काम आता है? जब हमारा एक्सेल नहीं आया, जब हमारा पावर भी नहीं आया था, तो जितने भी आपसे 10 साल 15 साल डेटा रेडिक्स के सीनियर मिलेंगे तो वो एक्सेल यूज करते थे। ठीक है, तो एक्सेल को और एडवांस और सफिशिएंट बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, बीआई टूल्स आ गए हमारे पास, जहां से ये, क्योंकि ये एक्सेल हम इसलिए सीख रहे होते हैं कि एक्चुअली हमें डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन का समझ में आ जाए। अगर मैं यहाँ से करता, पावर बी से मीन्स करता, तो हमारे पास क्या होता कि सारी चीजें यहीं पे कर रहे हैं, तो आपको वहां पर नहीं जाने की जरूरत होती है। बट हाँ, थोड़ा सा हमें डेटा के इंटरेक्शन होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेल सीखना पड़ता है। आप लोगों ने जितना भी काम एक्सेल में किया होगा वो सारा यहाँ पर भी दिखेगा, बट बेसिक चीजें हमारी एक्सेल में होती थी और यहाँ बेसिक चीजें नहीं होंगी कि चलिए सम फाइंड करते हैं हमें, है ना, नहीं, सारी चीजें होंगी, सारी चीजें आपकी सेम यहाँ होंगी। ठीक है, लेकिन आप लोगों को फॉर्मूला के पीछे मैथमेटिक्स सारी चीजें लगी क्या है वो एक्सेल में ही समझ में आ रहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया, बने बनाए रखे हुए और वहां पर आप आर्गुमेंट भी पास कर रहे थे, टेबल्स भी देख रहे थे, तो एक बेसिक इंटरेक्शन किससे, टेबल से, डेटा से हो रहा होता है वहां पर, इसलिए हमें एक्सेल सीखने की नीड पड़ती है। फॉर्मूला यहाँ पे दिया, हाँ, सारे फॉर्मूले यहाँ पर भी होते हैं हमारे पावर बीआई पे भी। सर कंपनी में काम होता है एक्सेल पे? हाँ, आपको कंपनी में भी एक्सेल पे काम होता है, क्यों नहीं होता है। सारा काम इससे हो रहा है, बॉडी डेटा चलिए ठीक है, अब देखिए हमने इतना कर लिया, अब हमें क्या करना है, हम देखते हैं कि होम टैब के अंदर तो हमने डेटा टैब के अंदर देख लिया, डेटा ग्रुप के अंदर देख लिया ये होते क्या है। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ये क्या होता है। अगर मुझे कोई मैन्युअली सीट डेट इंटर करनी है तो हम इंटर डेटा पे क्लिक करेंगे और इंटर डेटा पे क्लिक करने के बाद हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर देखो कॉलम्स के नेम लिखा, तो हमने बोल दिया नेम, प्राइस, यूनिट और सिटी। तो क्या बोल देंगे नेम में, हम बोल देंगे अमित, प्राइस क्या है 34, यूनिट क्या है 12, सिटी क्या है मीरठ।
ठीक है, मीरठ हो गया हमारा। और हम क्या बोल देंगे दूसरा, हम बोल देंगे राजू 24, 11 और नोएडा बोल दिया हमने। ठीक है, नोएडा। फिर हमने क्या कह दिया, दिल्ली, द्वारका। द्वारका नहीं तो घर तुम्हारा, नहीं सर, हम लोग तो नहीं वाले। अनिल, और हमने यहाँ पर कोई प्राइस वैल्यू बोल दी और यहाँ पर हमने ये बोल दिया। ठीक है, सर बहुत अच्छा है। तो इतना डेटा हमने सपोज कर लिया और क्या करेंगे हम लोड कर लेंगे, दैट्स इट। इतना हमें काम होगा। जैसे हम ये लोड करेंगे वैसे हमारा ये भी डेटा क्या होगा, यहाँ पर राइट हैंड में उस टेबल के नीचे क्या होके आ जाएगा। देखो अब इस टेबल को ओपन करेंगे तो हमारे अंदर क्या था, सिटी, नेम, प्राइस, यूनिट। अब देखिए इस टेबल में हम जब भी ओपन करते हैं टेबल में तो कुछ आगे लिखा है, सम लिखा है। ये सिंबल किसका होता है, नहीं इससे बोलते हैं समेशन। हम इस सिंबल को क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। जब भी कभी आप मैथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़े होंगे तो यहाँ पर जब भी कभी सम लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा आता है, ठीक है, वहां पर हमारा क्या होता है, ऐसे कुछ समेशन का साइन होता है। ठीक है, अब इसके नीचे देखिए आपके पास यहाँ ट्रांजेक्शन डेट में एक देखो और सिंबल हमारा आ रहा है। इन सिंबल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये से आप ये समझ में आते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ डेटा है जो मल्टीपल फॉर्मेट में रखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर किसका डेटा है, ट्रांजेक्शन टाइम का, डेट का डेटा है, तो इसके आगे कैलेंडर टाइप का बना होता है। ठीक है, ये क्या है, ट्रांजेक्शन टाइप का डेटा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो कॉलम्स टूल्स पे लेके हमें आया है। ठीक है, कहाँ लेके आया है, ये हमें कॉलम्स टूल्स पे लेके आया है। इसी तरह हमारा ट्रांजेक्शन टाइम में भी रखा होता है डेटा। तो ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हमारा, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कि ये हमारे कुछ सबमिशंस में डेटा, इसके अंदर डेटा हायरार्की बना होगा, ईयर, क्वार्टर, मंथ। इसी तरह टाइम में होगा आवर्स, मिनट, सेकेंड, है ना। डेट हायरार्की बनी होगी जहां पर क्या लिखा होगा, ईयर, क्वार्टर, मंथ। अब यहाँ पर भी देखो क्यों इतना आया, और यहाँ पर भी सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं है, यहाँ पर आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं इस डेटा के अंदर। सपोज मैंने क्या कर लिया, क्वार्टर सेलेक्ट कर लिया, तो ये क्या कर देगा, देखो क्वार्टर पर हमारा बना देगा डेटा। ठीक, तो अपने अकॉर्डिंग ये हमारे डेटा चूज कर लेते हैं, लेकिन हमें इस डेटा को मॉडिफाई करना होगा क्योंकि ये डेटा सही नहीं दिख रहा हमें। ठीक, क्या नहीं दिख रहा, सही नहीं दिख रहा है हमें। तो इसको अनचेक करते हैं और इसको भी थोड़ा सा रिमूव करते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होते हैं इन सिंबल्स के अंदर। तो ये सिंबल्स याद रखना। ओके, अब हमने कहा कि यार मेरे टेबल्स में क्या है, थोड़ी सी चेंजेस करनी है। क्या करनी है, थोड़ा सा चेंजेस करना है। मुझे नहीं लगता कि ये मेरा डेटा सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी देखो डेट वाले में तो सही दिख रहा था हमें कि क्वार्टर, ईयर, मंथ ये, बट ट्रांजेक्शन टाइम वाले में हमें टाइम के हिसाब में कहाँ आ जाएगा, क्वार्टर, डे, मंथ, ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार डेटा को हमें फिर से देखना है तो हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड में आएंगे और यहाँ पर रिपोर्ट व्यू जो लिखा है इसके नीचे लिखा होता है टेबल व्यू, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम टेबल व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें पहली टेबल को देखने को मिल गया और हम कहेंगे नहीं मुझे दूसरी टेबल के बारे में जानना है, तो हमने कहा दूसरी टेबल के बारे में मुझे देखने को मिल गया। अब देखिए खुद देखिए, ट्रांजेक्शन डेट तो सही है, संडे January 1, 2023, ये क्या है, कंप्लीट डेटा 2023 का ही है। ठीक, बट ट्रांजेक्शन टाइम में देखो यहाँ पर 8089 लिखा है, 1899 लिखा है। 1899 क्या होता है, ये डेट हो गई हमारी एक तरह से, बट कॉलम का नाम क्या है, ट्रांजेक्शन टाइम लिखा है। और उसके जो हमारी डेट लिखी होगी ट्रांजेक्शन टाइम के अंदर, जो हमारी 1899 लिखी है उसके बगल में हमारा क्या होता है, एक डेट भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि डेट का तो अलग ऑलरेडी कॉलम है ही अलग से, बट क्या हुआ यहाँ पर थोड़ा सा हमारा ये कॉलम क्या हो गया है, मिसअंडरस्टैंड कर गया है। इससे क्या होगा, ये कॉलम का नाम डेट और टाइम में हो गया है। इस कॉलम को किसने कर दिया है, डेट और टाइम में कर दिया है। तो हमें इन सारी चीजों को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो हम कहेंगे ठीक है हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर ये चीज हमें ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाती तो हम वहां से भी जाके कर सकते थे। ठीक है, बट अभी हम नहीं चाहते कि वहां से जाके करें। फिर हमने क्या कह दिया कि हमारे पास क्वेरीज में आ गया, देखो इसके डेटा ग्रुप के राइट हैंड में आओ थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिखा है ट्रांसफॉर्म डेटा रिफ्रेश, तो ये क्वेरीज ग्रुप होगी। क्वेरीज ग्रुप पे हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते ही
हमारा क्या हो जाता है, हमारा एक ऑप्शन हो जाता है, ये हमारा एक अलग से चैप्टर है पूरा, हमारा ये क्या है, एक पावर बीआई में एक अलग से चैप्टर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट लिखा है, ओके। ट्रांजेक्शन टाइम हमारा क्या है, इसका डेटा टाइप अगर आप लोगों ने पावर क्वेरी एडिटर उसमें किया होता, तो हाँ यहाँ पर डेटा टाइप क्या लिखा है, डेट एंड टाइम लिखा, तो बल्कि ये क्या है, टाइम का ग्रुप है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। और टाइम में कन्वर्ट करने के साथ साथ ही हम बोलेंगे रिप्लेस इन अ करेंट कॉलम, रिप्लेस इन अ करेंट कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, करंट कॉलम में रिप्लेस कर देगा। और फिर ये प्रोसेस में बताऊंगा क्या क्या होता है। आपने ईयर भी लिखा था 1988 को, कहां गया वो चला गया क्योंकि मैंने टाइम टाइम दे दिया ना, टाइम डेटा दे दिया, क्योंकि ईयर हमारा वो बाय डिफॉल्ट लिख गया था, ईयर हमारा क्या था, वो डेट हमारी बाय डिफॉल्ट आ गई थी, क्योंकि थोड़ा सा कॉलम में चेंज कर दिया तो हमने लिख दिया। अब जैसे आपने एक्सेल में पढ़ा होगा डेसिमल प्लेसेस, आपने 11 लिखा, बाद में डॉट 00 बाय डिफॉल्ट लिख जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर आप उसको पर्टिकुलर इंटीजर में करना चाहते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पर वो कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ट्रांजेक्शन टेबल के अंदर हमारा ट्रांजेक्शन टाइम में जाओ, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक हट गया, देखो हमारा कैलेंडर वाला एक हट गया, क्यों, क्योंकि हमारे इस ट्रांजेक्शन टाइम के अंदर क्या था, सिर्फ एक ही तरह का हमारा डेटा है, जो कि हमारा मिनट में है, बस आवर्स में है, आवर्स मिनट एक ही टाइम का फॉर्मेट होता है हमारा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके साथ इसके राइट हैंड में आओ, रिफ्रेश वालो, तो रिफ्रेश हमारा सेम करता है कि हाँ इस टेबल में कोई चीजें चेंजेस हुए हैं, नहीं दिख रहे हैं आपको, तो थोड़ा रिफ्रेश कर लो, जब हमारा डेटा क्या होता है, हैवी होता है और लैग करने लगता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थोड़ी देर में रिफ्रेश हो जाएगा, डोंट वरी। बट इसके राइट हैंड में आओ, यहाँ पर क्या लिखा है, न्यू विजुअल्स पार्ट लिखा है, हमारे रिबन में देखो क्या लिखा है, न्यू विजुअल्स लिखा है। न्यू विजुअल्स क्या करता है, नए विजुअल्स क्रिएट करता है। अब विजुअल क्या है, जो आप बेसिकली दिखाना चाहते हैं, कैसा डेटा दिखाना, हट जा, कैसा डेटा आप दिखाना चाहते हैं उसे विजुअल्स बोलते हैं। तो हमने कहा चलिए ठीक है, हम विजुअल्स पे क्लिक करेंगे, तो क्या हुआ, जैसे हमने विजुअल्स पे क्लिक किया तो इसने बाय डिफॉल्ट हमारा क्या हुआ, कॉलम चार्ट प्रेस कर लिया, बाय डिफॉल्ट इसने क्या कर लिया, कॉलम चार्ट प्रेस कर लिया, ओके। बट हमने कहा रिमूव, अभी इसको नहीं यूज करते हैं हम। इसके बगल में क्या लिखा, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या होता है हमारा, बॉक्स के अंदर कोई टाइप लिख सकते हो, कोई कमेंट वगैरह लिख सकते हैं, ओके किसी शेप के अंदर वो टेक्स्ट लिखना है। ओके एंड सर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज किया जाता है टेक्स्ट बॉक्स। और एक ये क्या करता है, एक बॉक्स क्रिएट करता है, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटा को टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप क्या करना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं, और इसको सेट कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने कहा हम कहेंगे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जैसे ही मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, हमारे पास एक बॉक्स बन के आया और यहाँ पर कुछ लिखने के लिए आया। तो हमने कहा इस बॉक्स को हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को हम थोड़ा सा सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे इस बॉक्स को हम, इस बॉक्स को हम ऐसे इस फॉर्मेट में सेट कर देंगे। चलिए मैंने क्या किया, इस फॉर्मेट में सेट कर दिया, ठीक है, इस फॉर्मेट में सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर कोई डेटा लिखना चाहता हूँ, पहली बार तो मैंने क्या कहा था, लिखना चाहता था, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अब मैं किसका काम कर रहा हूँ, कॉफी सेल्स डैशबोर्ड लिखा। अब ये इतना छोटा लिख रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पे क्या कर देंगे, इसका हम फॉन्ट बड़ा कर देंगे, और जैसे ही फॉन्ट बड़ा करेंगे और हम कह देंगे 32 फॉन्ट इसकी रख दो, और हम कह देंगे यहाँ पे इसको बोल्ड में कर दो, और इसको अलाइनमेंट दे दो सेंटर। क्या यही काम हम अपने वहां पर करते थे। और यहाँ पर देखो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आता है। सब स्क्रिप्ट क्या करता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक है। अब यहाँ से जाके हम इसका फॉन्ट में चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला एरियल ब्लैक, ठीक है। अब हमने देखो इसको क्लिक किया और ये हमारा क्या हो गया, चला जाता है, ठीक है। इसको हम हाँ ठीक है,
जब हम ये इतना कर लेते हैं तो हमारा इतना क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा कि हाँ चलिए हमें यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है और हमने बाय डिफॉल्ट कोई काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है। अभी हम कलर चेंज करने के लिए भी बताएंगे। ठीक है, बट देखो यहाँ पर इसके राइट हैंड में क्या है, मोर विजुअल्स लिखा है। मोर विजुअल्स क्या होते हैं, आप यहाँ से कोई विजुअल्स ला सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप में कोई विजुअल्स डाउनलोड किए होंगे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या होता है, कैलकुलेशन। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मीजर्स। क्या बोलते हैं, मीजर्स बोलते हैं। ठीक है, ये आप जब पढ़ेंगे डैक्स में इसका हेल्प यूज होता है। ठीक है, नए कॉलम क्रिएट करना उसी के डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद अगर सपोज आपने रिपोर्ट कोई बना ली, उसको पब्लिश करने के लिए, एआई डेटा प्रेप करने के लिए और को पायलट यूज के लिए, दैट्स इट, इतना हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि हमने अभी तक एक चीज इस रिबन बॉक्स के अंदर देखी जो हमने क्या हमारे काम है। हाँ, आप लोगों का साइनिंग मांगेगा। ठीक है, वो करवाएंगे बाद में। देन हमारा क्या है, देखो इसके बाद हमारा इसके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में देखो डेटा। अभी अब डेटा को समझ में आ गया। अब विजुअलाइजेशंस और फिल्टर्स लिखा है। और जैसे ही मैं क्या करता हूँ, अपना मैंने टेक्स्ट बॉक्स एक बनाया था, इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही हमारा विजुअलाइजेशन गायब हो जाता है और वहां पर एक नया नाम होता है, फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स। क्या नाम आ जाता है, फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। तो फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है कि अब देखो हमारा ये डिजाइनिंग किसकी थी, ये डिजाइनिंग हमारी टेक्स्ट बॉक्स की थी। तो और फॉर्मेट मतलब उसको आप किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, थोड़ी सी इसमें क्या करेंगे, कलर कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने क्या कहा कि देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा, जर्नल लिखा है। क्या लिखा है, जर्नल लिखा है। जर्नल के अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज भाई जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज में इसकी साइज, हाइट, वेट, ये सारी चीजें हम सेट कर देंगे। हमने कहा साइज 190 नहीं, हमने बोला 16 रख दो। तो देखो ये क्या हो गया, एकदम छोटा हो गया है, एकदम छोटा हो गया। ठीक है, हमने बोला 96 नहीं, 90 रख दो, ज्यादा बेटर। देखो अभी बड़ा हो गया। तो विड्थ क्या है, ये हाइट है। किसकी हाइट है, जैसे ये और फ्लोर और स्लैब की हाइट एक होगी ना, तो ये हमारी हाइट ऐसे ही यहाँ पर भी वर्क करता है। विड्थ क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग एस्पेक्ट रेशियो कर देंगे या फिर नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद क्या बोलेंगे, पोजीशन लेफ्ट से कितना होगा, राइट से कितना होगा। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कितना होगा, दैट्स इट। ये हम कर सकते हैं। अब देखो इसको करने के लिए अब जितना भी हमें डिजाइनिंग में काम करना है उसके टेक्सचुअल डेटा पे तो हम यहीं से करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा क्या होता है, एक चीज यहाँ पर और देखो, पैडिंग जुड़ी होगी। पैडिंग क्या होती है, लेफ्ट राइट स्पेस, ये सारी चीजें काउंट होती हैं। तो ये हमारा जनरली क्या होता है, घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से। राइट, एडवांस ऑप्शंस क्या होते हैं, एडवांस ऑप्शन एक तरह से आपके और भी आ जाएंगे कि मेंटेन लेयर लेआउट, इसको ऑन ऑफ करेंगे तो ये क्या होगा, चेंजेस नहीं होंगे इसके उसमें। फिर जाएंगे हम टाइटल पे। अब सपोज इट क्या है, टाइटल तो है नहीं, ये हमारा ये क्या है, टाइटल तो है नहीं, ये तेरा तो टेक्स्ट है हमारा, ये तो काम कर रहे हैं। है ना। तो हमें क्या करना है, टाइटल को ऑन करेंगे और जब भी हम कहीं या टाइटल में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ टाइटल में देखो छोटा सा एक सेल्स लिख के आ गया हमारा ऊपर। ठीक है, तो टाइटल में हम कुछ लिखते नहीं है जब हम टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड करते हैं। राइट, तो हम यहाँ पर टाइटल को ऑफ ही रखेंगे, कोई मतलब नहीं होगा हमारा। बट इफेक्ट, इफेक्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी चीज का। कैसे, जैसे किसी ने पूछा कि सर कलर कैसे चेंज करेंगे, तो इफेक्ट में जाओगे आप तो यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है कि आप बैकग्राउंड में कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट हमारा व्हाइट है। तो हमने कहा इसके कलर बॉक्स में हम ये कलर फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने कह दिया ठीक है। इसको ट्रांसपेरेंसी मतलब कितना हाईलाइट करना चाहते हो, जितना जितना हम हो ट्रांसपेरेंसी देंगे वैसे ही वैसे हमारा क्या हो जाएगा, कलर गायब होता चला जाएगा, आधा चला जाएगा। जैसे कि आपने बैकग्राउंड कलर किया है, क्या हाँ कॉफी हाँ, उसको भी हम करेंगे अभी, एक सेकंड नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एफएक्स लिखा, एफएक्स का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी देना, ग्रेडियंट कलर प्रोवाइड करना। जब हम एफएक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर देखो ये ग्रेडियंट कलर ऑप्शन आ जाएगा। और हम क्या बोल देंगे कि ग्रेडियंट कलर कैसे होना चाहिए, ये कोई वैल्यू पे होता है बेसिकली, ये किसी टारगेटेड वैल्यू पे होता है। ठीक है,
ठीक है, ये किसी टारगेटेड वैल्यू पे होता है जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, तो हम इसको ऑफ कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब हम कहेंगे कि क्या करना है, हमने कलर को फिक्स कर दिया। अब नीचे देखेंगे बॉर्डर, विजुअल बॉर्डर। विजुअल बॉर्डर का मतलब क्या होता है, बॉर्डर का मतलब क्या होता है, आप लोग बॉर्डर से क्या समझते हैं? बाउंड्रीज जो होती हैं, ठीक है, जो हमारी क्या होती है, बाउंड्रीज होती हैं। तो ऐसे ही हमें इस टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्रीज को सही करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो ऑन करेंगे इसको, टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्रीज को ऑन करेंगे। ठीक है, और ऑन करने के बाद यहाँ पर देखो, अभी तो हमने ब्लैक बाउंड्रीज दी हैं, और क्या कह देंगे, ब्लैक की जगह हम ये कलर फिक्स कर देंगे। बट राउंडेड कॉर्नर क्या है, 0 पिक्सल है, हम देंगे 30 पिक्सल करेंगे, तो इस कॉर्नर देखो राउंड राउंड हो रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं था वो यहाँ पे थे ये लोग सारा टिकट हम ले लो मैं तो एक शहर से आ गया तेरे को उधर से आने में किसी ने बैठेगा। चलिए ठीक है, देखो हमने क्या किया, राउंडेड कॉर्नर फिक्स कर दिए। अब एक चीज और देखो, हमारे कॉर्नर की विड्थ कितनी है, कॉर्नर में हमने कलर फिक्स किया बट कलर दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमारे कॉर्नर जो थे उनका बॉर्डर कितना था, वो बॉर्डर बहुत थिन था, 1 पिक्सल था। तो हम उसके विड्थ क्या करेंगे, 1 पिक्सल से करके हम लिख देंगे 5 पिक्सल। अब देखो हमारे राउंडेड कॉर्नर जो थे वो कलरफुल भी दिख रहे हैं, बट क्या होगा, ये कॉफी शॉप सेल्स हमारा थोड़ा सा नीचे आ गया, तो इसको हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे इस पे कलर हटाएंगे, इससे कर्सर हटाएंगे, कर्सर मतलब सिलेक्टेड हटाएंगे, वैसे हमारा क्या करें, फॉर्मेट बॉर्डर हमारा हट जाएगा। और जैसे हम फिर से इस पे क्लिक करेंगे, वैसे हमारा फॉर्मेट बॉर्डर फिर से आ जाओ। और हम कहाँ काम कर रहे थे, इफेक्ट में काम कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, अब विजुअल बॉर्डर्स के अंदर हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो हमने कहा विड्थ हमारा क्या। अब देखो शैडो का मतलब क्या होता है, शैडो का मतलब क्या होगा, बताएगा क्या होता है, परछाई होती है। ऐसे हम जब शैडो को ऑन करेंगे तो इसमें देखो छोटी सी पीछे बैकग्राउंड में एक परछाई दिख रही है जो हल्की सी ब्लैक शैडो दे रही है। ठीक है, तो क्या शैडो को चेंज कर सकते हैं, यस, हम शैडो का भी कलर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज कर देंगे, चलो येलो थोड़ा सा। ठीक है, कोई नहीं, हम हटा देंगे। अब देखो शैडो को हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, आउट साइड दे देंगे, लेफ्ट इन साइड दे देंगे, तो इन साइड हमारा पीछे चला जाएगा, आउट साइड हमारा बाहर आ जाता है, दैट्स इट। ठीक है, पोजीशन क्या करेंगे, बॉटम टू राइट, बॉटम राइट, टॉप राइट, कहाँ से मुझे सेट करना है, कहाँ पर दिखाना, तो ये हम शैडो में देख लेते हैं। राइट, तो हमारा ये क्या हो गया, विजुअल बॉर्डर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, और शैडो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, हेडर आइकन्स। हेडर आइकन्स क्या होते हैं, हेडर आइकन्स को जब आप ऑन करेंगे तो जो आपके आइकन्स होंगे, बैकग्राउंड क्या है, बॉर्डर क्या है, हेडर में आइकन्स क्या है बेसिकली। ठीक है, बॉर्डर क्या है, व्हाइट है, अगर मैं इसको ब्लैक कर दूंगा तब क्या आएगा, तो यहाँ से कितना कोई चेंजेस नहीं होंगे हमारे पास, क्योंकि ये क्या होंगे, इसमें कोई आइकन्स तो हमारा दिखा नहीं है। अब आइकन्स क्या होंगे, ये देखो ये बेसिकली हो गए हैं। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रिमूव, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, तो आप इतना वो मत होना कि हाँ हेडर आइकन्स में क्या क्या हम देख सकते हैं, कलर हो गया, आइकन्स दिखाने कैसे हैं वो हो गए हमारे पास। ठीक है, ALT टेक्स्ट क्या होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट को अगर कोई यहाँ पर आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल सकते हैं, जैसे हमने बोला सुमित। ठीक है, डन। ठीक है, अब ये दिख क्यों नहीं रहा है, कह दो,
तो दिखने के लिए हमारा ये क्या होता है, एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। जब ये हमारा अवेलेबल नहीं होगा तो हमारा क्या दिखेगा, सुमित दिखेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं और ये हमें कभी भी डालने नहीं पड़ते हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि सर ये तो हमने काम कर लिया, बट हमारे इसका कलर चेंज करना था, ये डैशबोर्ड चेंज करना था हमें, है ना, राइट। तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहां से जाके एक्सपैंड या मोर ऑप्शंस पे जाके हम इनका कलर चेंज कर सकते हैं। बट ये नॉर्मली हमारा क्या है, एक तरह से टेक्स्ट है। ठीक है, एक तरह से इसमें टेक्स्ट है, तो हम टेक्स्ट का कलर यहाँ पर रेयर ही चेंज करते हैं, या फिर क्या कह देंगे कि हाँ, हाँ उसको सेलेक्ट करके ए पे क्लिक करके ए पे लो, ये ए है ना, सर फॉन्ट पे ये हां इसके बारे में हाँ ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये हमें रियर ही चेंज करते हैं हम। ठीक है, तो हम कभी भी इनको चेंज नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं करेंगे, इनको अगर चेंज करते तो थोड़ा सा देखो सतरंगी हो गया हमारा। तो जितने भी हम हेडिंग्स देंगे ना, वो हम बाय डिफॉल्ट ब्लैक में ही देंगे, ये याद रखना है। नहीं, ब्लैक क्या होता है, हेडिंग्स के फॉर्मेट में हमारा ये होता है, इसलिए हाँ ब्लैक तो ऑटोमेटिक ले लेता है, लेकिन हम कभी कभी क्या होता है, नहीं होता है हमारा, तो हम वो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही ले रहे हैं। प्रैक्टिस पे है, जब करेक्ट देखो जितना क्या है आपका ये पावर वे क्या है, जितना आप करेंगे इसमें घुसते जाएंगे उतना ही आपको चीजें पता चलती रहेंगी। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब देखो अब क्या हो गया, यहाँ पर ये एक तरह से इतना हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट मैं ये कह रहा हूं कि आप इतना करने के बाद क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन टूल्स पे आएंगे। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा कि जो विजुअलाइजेशन हैं ये, इनके हर एक ग्राफ के बारे में अच्छे से डिस्कस करना। ठीक है, ये ग्राफ क्या कहलाता है, कैसे होते हैं, कैसे कैसे हमें इस ग्राफ में करना होगा और क्या क्या मतलब होता है इन ग्राफ्स का। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा मंडे हाँ मींस मंडे को हम, ठीक है ठीक है, सैटरडे संडे प्रैक्टिस क्लास सैटरडे और संडे को नहीं होगा क्लास? नहीं हमारी इसकी सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी अब। बिकॉज़ सैटरडे संडे प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, सैटरडे संडे प्रैक्टिस दूसरी पावर बीआई की क्लास होगी, उसका मुझे आइडिया नहीं है क्या है क्या नहीं है, उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए टुमारो इज ऑफ देन। ठीक है, तो एक बार ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन करना, इन्हें बनाना, आप इसे बनाना, इसके अंदर क्या क्या रखा होता है, कैसे कैसे रखा होगा, वो सारी चीजें डिस्कस करना। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बना के आप खुद से अब ट्राई करना यहाँ पर। अब देखो एक चीज और देखो, फिल्टर्स क्या होता है, फिल्टर्स ये होता है कि इसमें हम बेसिकली डेटा को फिल्टर करना, बेसिकली बटन की तरह हमें काम कराना, ऑप्शंस की तरह हमें इनका यूज करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो लिखा फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज, ये क्या है, एक तरह से रिपोर्ट व्यू ही तो है। तो हमें इस पेज को फॉर्मेट करना, मतलब कि इसके पेज की इंफॉर्मेशन क्या रखनी है, पेज 1 पेज 2, जैसे हमारे यहाँ पेज 1 लिखा ना, तो हमने बोल दिया इंट्रोडक्शन, हमने इस पेज को नाम बोल दिया इंट्रोडक्शन। ठीक, तो हमारे इस पेज का नाम क्या हो गया, देखो इंट्रोडक्शन हो गया। या फिर यहाँ पर डबल क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। ओके, इसके बाद कैनवास सेटिंग। कैनवास सेटिंग क्या होती है, ये पेज कितना बड़ा दिख रहा है वो हमारा डिफॉल्ट होता है कैनवास सेटिंग में। ठीक है, तो हमने कहा 16 19 के यूज हो रहा है, मैंने बोला इसको क्या कर दो 4:3 कर दो, तो ये 4:3 देखो हो गया है। हमने कहा इसको और क्या कर दो, इसको लेटर कर दो, एक लेटर के फॉर्मेट में हो गया। देखो हमने क्या कहा, इसको एक टूल टिप की तरह कर दो, एक छोटा सा टूल टिप हमारा बन गया। ठीक है, एक अलग से टॉपिक होता, कस्टम मतलब बाय डिफॉल्ट आप क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो हमने कहा बाय डिफॉल्ट में क्या प्रोवाइड करना चाहता हूं इसको, हमने कहा 720 पिक्सल, 180 विड्थ, टॉप या मिडिल, हमने कहा मिडिल, दैट्स इट। ठीक है, तो हमने बाय डिफॉल्ट इसको इतना प्रोवाइड कर दिया है, दैट्स इट। कैनवस बैकग्राउंड मतलब ये एक कैनवस होता है, जो आपको पेज दिख रहा होता है वो एक कैनवस होता है कि इसका कलर बाय डिफॉल्ट क्या है, व्हाइट है। मैं व्हाइट नहीं रखना चाहता हूँ, अब मैं ये ग्रेडिंग कलर रखना चाहता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, अगर मुझे कोई यहाँ साथ साथ इमेज देनी होती है, तो हम एक मिनट अभी आएगा, मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ कोई इमेज देनी होगी, तो मैं क्या कहूंगा
कि इसकी जगह जाओ आप और एक ये आयरन मैन की पिक्चर क्लिक कर दो, तो इसके बैकग्राउंड पे क्या आ जाएगा, वो आयरन मैन की पिक्चर आ जाएगी, लेकिन कहाँ की, नहीं नहीं छोटी सी नहीं। ओके, इसको क्लिक करो, कैंसिल करो इसे, यहाँ आओ, ठीक है, कैनवस बैकग्राउंड, ये हमारे पिक्चर, कैनवस बैकग्राउंड, तो कैनवस तो मेरा यही है, ठीक, कैनवस सेटिंग पे जाओ, कस्टम दे दो इसे, सॉरी ये दे दो तो ज्यादा बेटर रहेगा शायद, मिडिल ने टॉप पे दे दो, ठीक है, और कैनवस बैकग्राउंड पे आइए आप, ये दे देंगे हम इमेज फिट फिल, अच्छा ट्रांसपेरेंसी 100 है ना, ट्रांसपेरेंसी 100 ही इस वजह से मुझे नहीं दिख रहा, देखो तो जैसे ये ट्रांसपेरेंसी कम होगी वैसे हमारा क्या हो जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको खुद से ध्यान रखनी होंगी कि कैसे कैसे हम यहाँ पर चीजें करेंगे। ओके, तो सेलेक्ट करो, सुपर स्क्रिप्ट लगाओ, हाँ हाँ एडिटर होते हैं बेसिकली, उसका कोई ना कोई पेज होता होगा ना, पावर भेजिए कैनवस करो, कैनवस मतलब जहां पर आप काम कर रहे होंगे उसे कैनवस की तरह दिखा बोल दो बस, ठीक है। ये रहा मेरा, अब देखो आयरन मैन दिख गया हमारा। अब इसे देखो, इस इमेज को मुझे क्या करना है, फिट करना है, तो मैं जाऊंगा कैनवस बैकग्राउंड पे, ये क्या है, फिल नहीं करनी मुझे, फिट करनी है, तो मैंने ये पूरे में आ जाए बेसिकली, ठीक है, फिल फिट, देखो पूरे में आ गई हमारी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर देंगे, ये हो गई हमारी, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पर नीचे क्या लिखा, वॉलपेपर लिखा है, तो वॉलपेपर भी आप डिजाइन कर सकते हैं, कैसा वॉलपेपर चाहिए आपको, तो हमने कह दिया कि वॉलपेपर क्या चाहिए हमारा, कोई भी एक दूसरा वॉलपेपर ले लो, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ इमेज डाउनलोड हुए होंगे, ठीक है, ये रहा, इस पे क्लिक करेंगे हम, तो क्या होगा, देखो एक छोटा सा वॉलपेपर हमारा यहाँ पर आ गया, राइट, ठीक है। हम वॉलपेपर पे जाएंगे, यहाँ पर नॉर्मल है हमारा, क्या करेंगे, फिट करेंगे, तो ये देखो फिट हो गया वॉलपेपर हमारा बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ये हम काम कर सकते हैं। तो और आपका वॉलपेपर के साथ साथ फिल्टर पेन क्या होता है, कितना फिल्टर करना है, ये सारी चीजें, फिल्टर कार्ड आपको और क्या क्या फिल्टर करने हैं बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, इनपुट बॉर्डर बैकग्राउंड, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। तो आपका इस क्लास में हमने इतना डिस्कस किया, जब हम नेक्स्ट क्लास आएंगे तो हम यहाँ पर विजुअलाइजेशंस के इस वाले एरिया में हमें और कौन कौन से विजुअलाइजेशंस करने हैं वो हम देखेंगे। तो अभी आप एक चीज याद रखना, आगे मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, कि हमारा जब कोई इमेज पे काम करना होता है, उसके बैकग्राउंड में काम करना होगा तब हम क्या क्लिक करेंगे, और जब हमें डेटा पे काम करना होगा तब हम क्या क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे समझना समझाना है कि जब हम एडिटिंग कर रहे थे बैकग्राउंड की, तो कैनवस में जाके उसके बैकग्राउंड पे जाके नॉर्मली एडिट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे जाके, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब कभी डेटा पे काम करते तो वहां पर हम दूसरा चीज यूज करते हैं, राइट। तो अभी हमें क्या हो गया कि हमने एक छोटा सा पेज बना के देख लिया, पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देख ली, हमने विजुअलाइजेशंस में हमारा ये फिल्टर क्या होता है, फॉर्मेट पे रिपोर्ट पेज क्या होती है, फॉर्मेट रिपोर्ट पेज, ठीक है, याद रखना, फॉर्मेट रिपोर्ट पेज हमारी क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड चलती है, बैकग्राउंड पे इम्पैक्ट कर रही है हमारी फॉर्मेट रिपोर्ट पेज, ठीक है, फॉर्मेट बैकग्राउंड। लेकिन हमारा जब एडवांस पे आएंगे तो वहां पर हमारा उस पे काम करेगा, ठीक है। तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे कल नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो चीजें होंगी आप लोग एक बार फिर से डिस्कस करना, राइट। हाँ, वो डेटाबेस मैं आप लोगों को आज ही भेज देता हूँ, ओके, चलिए ठीक है फिर, ओके आशीष, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं हम यहाँ पर।